हेलो गाइस, आज हम आपको अलंकार का जो दूसरा भेद है, कौन सा, यमक अलंकार, पढ़ाने जा रहे हैं। यमक का अलंकार पीछे क्या है कि आपको अनुप्रास अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार हम पढ़ा चुके थे, और क्या है कि अब उसका शब्दालंकार का दूसरा भेद है यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं वो देखिए। यमक अलंकार उस पंक्तियों में, उस काव्य में आने वाले दो शब्द एक जैसे हों, बिल्कुल सेम टू सेम, और क्या है कि अर्थ अलग अलग देते हो, मतलब कहने का उनका अर्थ अलग अलग निकले, उसे ही यमक का अलंकार कहते हैं। कि एक जैसे, जैसे कि हम कहेंगे, जैसे पीछे हमने आपको जैसे राज राज कहने का तात्पर्य मैं उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ, एक जैसे हैं राज, तो इसका तो है राजा का राज्य करना, और इसका है रहस्य, ये अर्थ होगा। इस प्रकार क्या है कि इनका है चीज़ वही, वैसे ही शब्द हैं, परंतु दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। इस प्रकार क्या है, दोनों का अर्थ अलग अलग निकले। जैसे कि उदाहरण के तौर पर है कि कहे कवि बेनी बेनी, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी लीन ही। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब, रति रति शोभा सब। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब, रति के शरीर की, शरीर की। देखिए इसमें क्या है कि दो बार तो बेनी बेनी आ रहा है, और यहाँ क्या है कि रति रति आ रहा है। कि कहे कवि बेनी बेनी, कि बेनी एक राम वृक्ष बेनीपुरी कवि का नाम है, वो कहते हैं कि तुमने किसी की, कहे कवि बेनी, बेनी पहले बेनी का अर्थ हो गया कि कोई कवि का नाम, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराए लेनी, कि तुमने बेनी, बेनी दूसरा अर्थ है कि चुटिया, चोटी, ठीक है ना, वो आपने चुरा ली है। रति रति शोभा सब, रति के शरीर की, कि रति रति थोड़ी थोड़ी, शोभा सब रति के शरीर की। रति क्या है, कामदेव की पत्नी का नाम है, कि उसकी शोभा, उसकी सुंदरता आपने चुरा ली है। तो इस प्रकार क्या है कि ये यमक अलंकार है। यहाँ रति रति का तो एक ही अर्थ निकल रहा है कि थोड़ी थोड़ी, मतलब उसकी सुंदरता, और यहाँ क्या है कि कामदेव की पत्नी, कामदेव की पत्नी का नाम आ रहा है रति, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या है कि इसमें यमक अलंकार है। अच्छा, अगला देखिए, कनक कनकते सोगनी, कनक कनक ते सोगनी, कनक कनकते सोगनी मादकता दिखाए, मादकता अधिकाय, कनक कनकते सोगनी मादकता अधिकाय, जो खाए बोराय, जो न खाए बोरा। देखिए, कनक कनकते सोगनी मादकता अधिकाय, जो खाए बोराए, जो न खाए बोराए। कहने का तात्पर्य है कि कनक दो आ रहे हैं, इस प्रकार कहता है कि कनक, एक कनक का अर्थ होगा सोना, एक अर्थ सोना मतलब जो आभूषण होता है, एक का अर्थ होता है गेहूं, धतूरा भी कह सकते हैं, इसके धतूरा भी अर्थ निकलता है, और गेहूं भी। आपने देखा होगा, हम क्या हैं कि भाई गेहूं की रोटी खाने के बाद या खाना खाने के बाद क्या है कि हमें एक प्रकार का नशा छा जाता है, नींद आने लगती है। उसी प्रकार क्या है
कि आभूषण आभूषण पहनने के पश्चात क्या है कि इसी को क्या है कि एक प्रकार से नशा छा जाता है। कि कहने का तात्पर्य है कि इन चीज़ों को ग्रहण करने के पश्चात क्या है, मादकता, नशा छा जाता है अधिकतम। जो खाए वो राय, और जो क्या है कि जिसने आभूषण पहन लिया है या धारण कर लिया है उसको भी नशा हो जाता है, और जिसने नहीं खाया है या नहीं पहना है उसको भी नशा हो जाता है। कहने का मतलब है कि अनाज अन्न ग्रहण करने के लिए क्या है कि मान लीजिए पेट में भूख लग रही है तो क्या है कि खाने के लिए वह तत्पर रहेगा। और इसी प्रकार क्या धतूरे के जो बीज होते हैं उसको भी कनक कहा जाता है, तो उसको भी क्या है ग्रहण करने से नशा छा जाता है। इस प्रकार इसमें कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, जो खाए वो राय, जो न खाए वो राय, इस प्रकार बताया गया है। आगे है वचन कहो तापे भजो, भजो ने एको बार, दूरी भजो भजो न सौ बार। इस प्रकार क्या है कि भजन करते हुए क्या है कि काफ़ी इसमें क्या है कि भजन करके और भजो नहीं, मतलब उसको ग्रहण नहीं किया, उस पर गौर नहीं किया, ठीक है ना, उसको अपने अंदर ढाला नहीं, तो क्या है कहता है भजन करके वह दूर जा रहा है, उसकी बुद्धि क्या है कि नष्ट हो रही है। इस प्रकार और एक और देखिए कि जे 3 बेर खाती थी, ते 3 बेर खाती थी, ते 3 बेर खाती है। इस कहने को पता जे 3 बेर खाती थी, जे 3 बेर खाती है। इस प्रकार क्या है कि इसमें बताया गया है जे 3 बेर खाती थी, ते 3 बेर खाती है। कहने का मतलब एक रानी है, एक क्या है कि जैसे कि राजा जयसिंह की क्या है वो राजमहल में रहती थी, उस समय क्या है कि वह 3 बार खाना खाती थी। हम भी जैसे क्या है 3 बार खाना खा लेते हैं, सुबह, दोपहर में और शाम को। अब क्या है कि जब उस राजा का किसी राजा के साथ युद्ध हो गया और वो क्या है कि वहाँ आक्रमण कर दिया, अब क्या है कि वहाँ से उनको भागना पड़ा, जाना पड़ा और अब जंगल में रहना पड़ा। तो क्या है कि रहने के बाद क्या है आप जंगल में कहाँ खाना है, कहाँ रहना है, तो वहाँ क्या है कि जो बेर होते हैं आपके, जो बेरी पे लगते हैं, आप इसमें गांव में कांटे की बेरी होती है उस पर बेर खाते हो, तो वो बेर हैं वो क्या है कि 3 बार एक एक करके बेर खा रही है। इसलिए कहा है जे 3 बेर खाती, 3 जे 3 बेरी खाती थी, जे 3 बेर खाती है। इस प्रकार इसमें बताया गया है। इस प्रकार क्या है कि इसमें बेर का मतलब बार है, ये ठीक है ना, और क्या है बार का मतलब 3 बार, ठीक है ना, ये 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। इस प्रकार क्या है ऊंचे घोर मंदिर के रहनवारी, ठीक है ना। अब बहुत ज़्यादा क्या है कि इसके उदाहरण हैं, तो इस प्रकार क्या है कि आपको यमक अलंकार समझ में आ गया होगा। अगला हम क्या है कि अलंकार शुरू करने जा रही हैं, तो वो देखिए सलेश अलंकार। सलेश अलंकार देखिए, सलेश अलंकार, सलेश अलंकार किसे कहते हैं? सलेश का अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना, ठीक है ना। चिपकने से क्या तात्पर्य, वो देखिए कि कोई पंक्ति है, कोई काव्य है, उसमें क्या है कि कोई पंक्ति दे दी गई है और उसमें कोई शब्द एक बार आए परंतु उसका अर्थ 2 या 3 बार उसका अर्थ निकले, उसी शब्द का, एक शब्द का अनेकों अर्थ निकले, उसी को ही सलेश अलंकार कहते हैं। इसका ध्यान रखना, क्योंकि क्या है कि एक ही शब्द के अनेकों अर्थ निकले उसको सलेश अलंकार कहते हैं। जैसे कि चरण धरत चिंत्या करत, चरण धरत चिंत्या करत, चरण धरत चिंत्या करत,
चितवन चहूँ और सुब्रण को ढूंढत, सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। देखिए इसमें कहता है, ये उदाहरण है, शरण धरत चिंत्या करत चितवन चहूँ और सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इसमें कहता है कि जैसे कि इसका अर्थ हमें क्या है, आप कहोगे सर हम कैसे समझें कि किसका अर्थ कई बार निकल रहा है, परंतु वो क्या है कि आपको ध्यान देना होगा, इसके बार बार उदाहरण पढ़ने पड़ेंगे। इसमें इसके 3 बार अर्थ दे रहा है। और किस प्रकार से, देखो कवि, कवि क्या है कि अपनी क्या है कि ये समझो कविता लिखता है तो क्या है सोच समझ के दिल दिमाग से ध्यान से क्या है कि उसको अपनी लेखनी चलाता है। कहता है कि चरण, चरण मतलब क्या है कि अपने हाथ जब क्या है कि लेखनी चलाता है तो वह चिंता करता है कि मेरे से कोई गलती न हो जाए। देखिए तो हम कह रहे थे कि कवि, कवि क्या है कि जब अपनी लेखनी चलाता है चिंता करता है और चारों तरफ का ध्यान रहता है उसको, चहूँ और चितवन चहूँ और चारों तरफ का क्या है ज्ञान रखता है। सुबरन को ढूंढत, सुबरन सु अक्षर, सुंदर अक्षरों को ढूंढता फिरता है कि उसकी लेखनी से ऐसे अक्षर, ऐसे वर्ण, ऐसे शब्द निकलें, सु से सुंदर, वर्ण शब्द, ठीक है ना, उनको ढूंढता फिरता है जिससे क्या है कि उसकी लेखनी चल जाए, बहुत सुंदर क्या है पंक्तियों को आकर्षित करके लिखे। अब कहता है कि व्यभिचारी, व्यभिचारी होता है कि सही काम करने वाला अच्छा व्यक्ति, वो व्यक्ति है कि वह चरण करता है और चिंता करता है कि कहीं मेरे पैर है डगमगा न जाएं, मैं जिस पद रास्ते पर चल रहा हूँ। सुबरन को ढूंढत फिरत, और वो क्या है कि अच्छे व्यक्तियों को, सुबरन अच्छे व्यक्तियों को ढूंढता है जिससे क्या है कि वो क्या है कि अपने जीवन को पूरा कर जाए। अब आता है चोर, चोर का जब भी क्या है चोरी करता है तो कहता है चरण, चरण उसके पैर रखता है, चिंता करता है। देखिए चोर के पैर नहीं होते हैं और वो क्या है कि चिंता करता है और चितवन छाओं और चारों तरफ निगाहें रखता है जिस प्रकार से सुबरन, ठीक है ना, सुबरन मतलब क्या है कि वह आभूषणों को ढूंढता है, सोने को, सुबरन का सोने को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। और इसका अर्थ आपको मैं बता चुका हूँ सभी का। इस प्रकार क्या है ये श्लेष अलंकार होगा। देखिए अगला उदाहरण है इसका सेकंड, हम बता दें, मंगन को देखी पट देख बार बार। कहता है मंगन, मंगन होता है मांगने वाला, मतलब हम भिक्षा जो मांगता है उसको कह देते हैं, साधु संत तो है उसको कह सकते हैं। तो मंगन को देखी, देखकर पट देत बार बार, इसका अर्थ बार बार निकाल रहा है, मतलब अनेकों अर्थ निकल रहे हैं। कहता है मंगन, मांगने वाले को देखकर पट, पट मतलब दरवाजा, ठीक है ना, देत बार बार मतलब बार बार बंद कर देते हैं। लोग हैं किसी मांगने वाले जब भी क्या है कि द्वार पर या दरवाजे पर आ जाता है तो उसको बंद कर देते हैं। अगला इसका अर्थ निकलता है मंगन को देखी पट देत बार बार। कहता है जब भी क्या है मांगने वाले आता है उसको देखकर पट, पट मतलब वस्त्र होते हैं, पट मतलब वस्त्र होते हैं, तो उसको वस्त्र बार बार क्या है कि उसको क्या है कि दान दे देते हैं। इस प्रकार क्या है कि इसका ये निकलता है। अब नेक्स्ट उदाहरण है एक और देख लीजिए, जानत सबको। तो इसमें क्या है गांठ का बार बार क्या है कि इसका अर्थ निकाल रहा है, जहाँ गांठ है वहाँ रस नहीं, जानत सबको। तो इसमें क्या है कि देखिए गन्ना खाया हुआ है आपका, तो गन्ना क्या है कि भाई आपका सभी का खाया हुआ होगा, अब तो नहीं, अब तो आप जूस पीते हो उसका, सर्दियों में क्या है कि गन्ना खाया हुआ होगा। तो इस प्रकार क्या है कहता है जहाँ गांठ है
आपने जैसे आप उसको छीलते हो और बीच में क्या है, दोनों पोरियों के बीच में गांठ आती है, जहाँ से क्या है दूसरी पोरी शुरू हो जाती है। जब आप गांठ को क्या है कि छीलते हो वहाँ से क्या है कि पोरी को, तो वहाँ आपको रस मिलता है? नहीं, नहीं, रस नहीं मिलता भाई। अब क्या है कि वहाँ रस नहीं है, इसलिए क्या है कि आगे रस चलता है। तो इसमें भी यही कहा है, जहाँ गांठ है वहाँ रस नहीं। जानत सब कोई, कि आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि वहाँ रस नहीं होता है। दूसरा अर्थ इसका निकालते हैं हम। अब इसमें कहता है गांठ। गांठ आप क्या है, एक धागे को लो, ठीक है ना। अब उसको क्या है कि उसमें गांठ लगा दो टाइट। अब क्या है, उसी गांठ को आप खोल लो, ठीक है ना। अब खोलने के पश्चात क्या है, क्या वो धागा वैसा का वैसा रहेगा? कभी नहीं। क्योंकि क्या है, उस धागे में जहाँ गांठ लगी हुई है वहाँ से वह थोड़ा सा पतला नज़र आएगा, थोड़े से धागे खिसे हुए मिलेंगे। तो क्या है कि अब कहता है कि वहाँ क्या है कि उसमें आपस में क्या है कि वो संबंध नहीं रहता है। एक और अर्थ देता हूँ मैं, है क्या है कि व्यक्तियों में दो व्यक्ति हैं, बहुत मित्रता है, बहुत नज़दीकी है, बहुत अपने बिल्कुल क्या है कि एक साथ रहने वाले हैं। अब क्या है कि जब क्या है कि उनमें कोई भी क्या है मतभेद हो गया छोटी सी बात पर, अब क्या है कि दोनों अलग अलग रहने लग गए। अब क्या है कि बाद में क्या है कि वो नज़दीक रहेंगे, नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, और उनमें आपस में जो बैर भाव था वो दूर हो गया है, नज़दीक रहने भी लग गए। परंतु क्या है, कुछ न कुछ उनके दिमाग पर वो निशान रह जाएगी, वो गांठ रह जाएगी कि उस समय क्या है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था। तो इसमें कहता है कि वो जानत सबको, तो जहाँ गांठ पड़ जाती है तो वहाँ रस नहीं होता है, वहाँ प्रेम भावना नहीं रहती है। आपका ये संदेश शब्द अलंकार अब ये खत्म हो चुका है।